हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज। पिछले वीडियोस के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर 2 एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। एक भी टॉपिक हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, कंप्लीट सिलेबस अपलोड करेंगे। तो इसी के साथ लास्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस हम शुरू कर चुके थे, नाम था उसका जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसके अंदर हम देखे थे कंपनी का क्या फीचर्स होता है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ये सब हम देख लिए थे। आज का वीडियो है अबाउट टाइप्स ऑफ कंपनीज। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज। वन प्राइवेट कंपनी, सेकंड पब्लिक कंपनी और तीसरा एक नया आया है 2013 के बाद से, कॉल्ड एज वन पर्सन कंपनी। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट यू कैन चेक आवर डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड करो, रजिस्टर करो। वहां पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन, नोट्स, वीडियोस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। कुछ ग्रुप्स के लिंक भी होंगे, ज्वाइन कर सकते हो वहां पे। तुमको वहां पे टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा रिलेटेड टू एग्जाम्स। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो टाइप्स में सबसे पहला टाइप है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी किसको बोलते हैं देखना, प्राइवेट कंपनी उन कंपनी को बोलते हैं जिसमें 3 रेस्ट्रिक्शंस रहता है। क्या क्या 3 रेस्ट्रिक्शंस रहता है, ध्यान से समझेंगे हम। प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो कहां डिफाइंड है प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में। Private company means a company having a minimum paid up capital of 1 lakh rupees or such higher amount as may be prescribed। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपए होता है। अब एक प्राइवेट कंपनी में 3 रेस्ट्रिक्शंस होता है। सबसे पहला, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। मतलब एक पर्सन, जैसे मिस्टर ए के पास शेयर है, तो मिस्टर वो शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता, किसको, मिस्टर बी को। तो प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्ट करता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, आप अपनी मर्जी से अपना शेयर किसी को भी सेल कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। क्लियर। सेकेंड, नंबर ऑफ मेंबर्स में भी रेस्ट्रिक्शन है। मिनिमम 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 200 हो सकता है। अगर 200 से ज्यादा है तो फिर प्राइवेट कंपनी हम नहीं बना पाएंगे, वी हैव टू मेक अ पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन है ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। ये जो 200 का काउंटिंग होगा, इसमें एक्सक्लूड किया जाएगा, किसको एक्सक्लूड किया जाएगा, एम्प्लॉइज को। अगर कोई एम्प्लॉय के पास कंपनी का शेयर्स है तो एम्प्लॉय को काउंट नहीं किया जाएगा इन 200 नंबर्स। ठीक है। तो अगर सोच लो 500 एम्प्लॉइज हैं, 500 एम्प्लॉय का एक एक शेयर भी है, तब भी इन 500 लोगों को काउंट नहीं किया जाएगा while counting the number of members। क्लियर है। तो while counting the number of members, the employees and the ex-employees, past employees will be excluded, right? तो एम्प्लॉय को एक्सक्लूड किया जाएगा काउंटिंग से, चाहे वो प्रेजेंट एम्प्लॉय हो या फिर पास्ट एम्प्लॉय। क्लियर। थर्ड, prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company। तो हम पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि आओ हमारे कंपनी का सिक्योरिटीज खरीदो, आओ शेयर्स डिबेंचर्स खरीदो, हम ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाल सकते। क्लियर है। तो प्राइवेट कंपनी में 3 रेस्ट्रिक्शंस होता है। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन हो गया, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। कोई भी पर्सन अपने मर्जी से अपना शेयर किसी दूसरे पर्सन को सेल नहीं कर सकता। सेकेंड, नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। काउंटिंग में एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज को हटाया जाएगा। और लास्ट, प्रोहिबिट्स। प्रोहिबिट्स मतलब मना करता है,
क्या करने से मना करता है? इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज। तो हम पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कंपनी का सिक्योरिटीज खरीदने के लिए, राइट। तो ये 3 रेस्ट्रिक्शन जिन कंपनी में होता है उन कंपनी को बोलेंगे प्राइवेट कंपनी। क्लियर है? नेक्स्ट आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का शानदार डेफिनेशन दिया हुआ है, देखना। अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो ज्यादा मेहनत किया नहीं पब्लिक कंपनी समझाने में। जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो सारा कंपनी पब्लिक होगा फिर, ठीक है। एज पर कंपनीज एक्ट, पब्लिक कंपनी इज द वन विच मिनिमम 7 लोग होते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं। सेकेंड, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। हम अपनी मर्जी से अपना शेयर किसी को भी सेल कर सकते हैं। एंड थर्ड, डज नॉट प्रोहिबिट इन्विटेशन टू द पब्लिक। कंपनी जो है पब्लिक से पैसा ले सकता है, एडवर्टाइजमेंट निकाल सकता है और पब्लिक से पैसा मांग सकता है, राइट। तो दिस टाइप ऑफ कंपनी इज कॉल्ड अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब पब्लिक कंपनीज जो होती है वो 2 टाइप की होती हैं, एक लिमिटेड बाय शेयर्स और दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स पहले समझते हैं। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है जब कंपनी शेयर इशू करता है, पब्लिक से पैसा लेता है और अपना बिजनेस को रन करता है। अब जो मेंबर्स पैसा लगाए हैं, जो शेयर्स खरीदे हैं, उनका लाइबिलिटी मैक्सिमम जितना रुपया उनका देना बाकी है शेयर के ऊपर, उतना उनका मैक्सिमम लाइबिलिटी होगा। चाहे बिजनेस में कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, लाइबिलिटी जो होगा वो लिमिटेड होगा टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स, राइट। देखना, मीन्स अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी of its member limited by the memorandum to the amount, if any, unpaid on the shares held by them। तो जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होता है उसमें मेंबर्स का जो लाइबिलिटी है वो जितना रुपया उनका शेयर में देना बाकी है, मैक्सिमम उनका लाइबिलिटी उतना ही होगा। क्लियर? अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है समझना। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वो कंपनी है जिसको आज पैसा चाहिए नहीं बिजनेस करने के लिए। कंपनी के पास आज सफिशिएंट पैसा है, कंपनी आज शेयर इशू नहीं कर रहा, तो मेंबर कैसे बनेंगे फिर? शेयर इशू नहीं करेगा तो कंपनी क्या करता है? मेंबर बनाते समय गारंटी लेता है। क्या गारंटी लेता है? कि अगर कंपनी वाइंड अप हुआ, कंपनी अगर बंद हुआ, तो मेंबर कितना पैसा कंट्रीब्यूट करेगा। तो मैक्सिमम जितना वो गारंटी लिया है मेंबर, उसका लाइबिलिटी उतना होगा। ऐसी कंपनी को बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। देखना, इट मीन्स अ कंपनी हैविंग लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर limited by the memorandum to such amount as the member may undertake to contribute to the assets of the company in the event of unda। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड है। कितना तक लिमिटेड है? जितना रुपए का वो लोग गारंटी लिए हैं उतना तक उनका लाइबिलिटी लिमिटेड है। कब कंट्रीब्यूट करेंगे? इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। क्लियर है? तो ये पहला 2 टाइप का कंपनी हुआ, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। तीसरा एक नया कंपनी इंट्रोड्यूस हुआ है 2013 में, दिस इज कॉल्ड एज वन पर्सन कंपनी। जब अकेला व्यक्ति अगर कंपनी शुरू कर सकता है, दैट कंपनी इज अ वन पर्सन कंपनी। The 2013 Act introduced a new type of entity to the existing list. Apart from forming a public or a private company, the 2013 Act enables the formation of a new entity called as one person company। नाम से पता चल रहा है it has only one person as a member, सिर्फ एक पर्सन इसका मेंबर होगा, राइट। क्या क्या रिक्वायरमेंट है ओपीसी बनाने के लिए? देखना, सबसे पहला, ओनली ए नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब हु हैज टेकन बर्थ, जैसे हम लोग नेचुरल पर्सन है और इंडिया का रेसिडेंट है, वही मेंबर बन सकता है ओपीसी का। तो जो मेंबर होगा वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए
और इंडियन सिटीजन होना चाहिए, राइट। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी। हम एक ही ओपीसी बना सकते हैं, एक से ज्यादा ओपीसी नहीं बना सकते, या एक से ज्यादा ओपीसी में नॉमिनी भी नहीं बन सकते। नॉमिनी कौन होता है? नॉमिनी वो पर्सन है जो मेंबर बनेगा इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द ओरिजिनल मेंबर, ठीक है। ओपीसी टू कंपल्सरी कन्वर्ट इनटू पब्लिक और प्राइवेट। ओपीसी को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? पब्लिक में या प्राइवेट में। कब कन्वर्ट किया जाएगा देखना, in certain cases where the paid up share capital of the OPC exceeds 50 lakhs। अगर पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 50 लाख से ज्यादा है ओपीसी का, या फिर जो एनुअल टर्नओवर है, जो टर्नओवर है वो टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो ऐसा कंपनी अब और ओपीसी नहीं रह सकता। इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू अ पब्लिक और अ प्राइवेट कंपनी। क्लियर है? तो ओपीसी बनाओगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हुआ या टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हुआ तो अब ओपीसी नहीं रहेगा, ओपीसी को कन्वर्ट कर देंगे या तो तुम्हारी मर्जी पब्लिक में या फिर प्राइवेट कंपनी में। क्लियर है? तो ओपीसी शुरुआत के लिए ठीक है, थोड़ा कंपनी ग्रो होने से फिर वो ओपीसी नहीं रहेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू नॉर्मल पब्लिक या फिर प्राइवेट कंपनी। क्लियर है? तो दिस आर ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, मेनली प्राइवेट और पब्लिक के बीच में। नंबर ऑफ मेंबर्स या मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, सॉरी मैक्सिमम 50 कहां से आ गया यहां पे, इसको मैं ठीक कर देता हूं, रुको। प्राइवेट में मैक्सिमम कितना है? 200, अभी पढ़े थे हम लोग, ठीक है। पब्लिक में मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, राइट। प्राइवेट में 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए कोरम में। कोरम मतलब मिनिमम कितने लोग प्रेजेंट होना चाहिए कोई भी मीटिंग के अंदर, और पब्लिक में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स प्रेजेंट होना चाहिए मीटिंग्स में। इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक, प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक से पैसा मांग ही नहीं सकता, इनवाइट ही नहीं कर सकता पब्लिक को पैसा दो बोल के, बट पब्लिक कंपनी इनवाइट कर सकता है। प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट होता है जिससे हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं। तो प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक को इनवाइट ही नहीं कर सकता शेयर्स खरीदो, तो इसको प्रोस्पेक्टस इशू करने का भी जरूरत नहीं है, बट एक पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा in order to invite the general public to subscribe for the shares. Next, transfer, या ट्रांसफर अलाउड नहीं है, पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड रिपोर्ट, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है मीटिंग करना, या ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है रिपोर्ट्स फाइल करना, बट पब्लिक कंपनी में मीटिंग्स करना कंपलसरी है और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स भी फाइल करना मैंडेटरी है। क्लियर? इंडेक्स ऑफ मेंबर, कौन कौन मेंबर है उसका डिटेल, प्राइवेट कंपनी में कंपलसरी नहीं है कौन कौन मेंबर है उसका डिटेल मेंटेन करना, बट पब्लिक कंपनी में इट इज मैंडेटरी टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। लीगल फॉर्मेलिटीज, प्राइवेट में बहुत सारा एग्जेम्पशन है लीगल फॉर्मेलिटीज को लेकर, बट पब्लिक को बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करना पड़ता है तो वह पब्लिक कंपनी। पेड अप कैपिटल, या मिनिमम 1 लाख रुपीज से कंपनी शुरू हो सकता है, पब्लिक कंपनी शुरू करने के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हम दोनों पढ़ चुके हैं, कंपनी भी पढ़े हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी पढ़े हैं, तुम आराम से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। मैं स्क्रीन में तुमको दिखा देता हूं डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तुम चाहो तो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भी इसका रख सकते हो ताकि फ्यूचर में तुमको रेफरेंस में काम में आएगा वो, ठीक है। देखना, तो कंपनी और कोऑपरेटिव, इसका भी रजिस्ट्रेशन होता है कंपनीज एक्ट में,
इसका रजिस्ट्रेशन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में। यहाँ मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए, यहां पर भी 3 डायरेक्टर चाहिए, ठीक है। मोटिव डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर्स डिबेंचर्स, यहाँ पे इनवाइट टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है। शेयर्स कंपनी में पब्लिक कंपनी फ्रीली ट्रांसफरेबल है, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो सकता, राइट। तो हम दोनों पढ़े, सिर्फ डिफरेंशिएट करना और कुछ नहीं है इसमें। कंपनी में 1 शेयर 1 वोट, फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज परमिटेड, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं यहाँ पे वॉलेंटरी अपने इच्छा से सर्विसेज होता है। तो ऐसे करके कुछ डिफरेंस बिटवीन है, आराम से रीड आउट कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बस उतना ही है यहाँ पे। तो डिफरेंस बिटवीन हम लोग ऐसा डिस्कस नहीं कर रहे, बहुत इजी पॉइंट है। हम दोनों पढ़े हैं, कंपनी भी पढ़े हैं, कोऑपरेटिव भी पढ़े हैं, कंपनी भी पढ़े हैं, पार्टनरशिप भी पढ़े हैं। तो हम आराम से उनके बीच में डिफरेंशिएशन जो है वो देख सकते हैं। जो भी बुक हम फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी हो गया या कोई भी रेफरेंस बुक हो गया, हम आराम से वहां से उसको रीड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये कंप्लीट होता है अपना टॉपिक टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन एक बार रीड आउट कर लेना, बट कम चांसेस एग्जाम में आने का। टाइप्स ऑफ कंपनीज यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। हम लोग फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी डिस्कस करेंगे। 4 स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ऐसे नाम के कुछ डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोई भी टॉपिक हम छोड़ने वाले नहीं है। एक भी टॉपिक जो है मैं सिलेबस से छोड़ूंगा नहीं, पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे अपलोड करेंगे, जो भी सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस है उसके हिसाब से। मिलते हैं आने वाले क्लासेस में। थैंक यू एंड बाय बाय।